प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाठ हमें विश्वास, दया तथा ईश्वर की शक्ति के बारे में बताते हैं। इन दिनों हम लोग यूहन्ना के पहले ग्रंथ से पाठ सुन रहे हैं। पहले भाग अर्थात अध्याय 1 से 4 तक हमने प्रेम संबंधी बातें सुना। अब हम विश्वास के बारे सुन रहे हैं। आज के पाठ में हम सुनते हैं कि हमारे विश्वास का केंद्र यीशु मसीह हैं। केवल वही जो यह मानता है कि यीशु ईश्वर का पुत्र है, संसार पर विजय पा सकता है। यह विजय विश्वास से आती है। यह विश्वास हमें अनंत जीवन का आश्वासन देता है। जब हम इस विश्वास के साथ जीते हैं तो हमें अनंत जीवन का वरदान मिलता है। ईश्वर ने अपने पुत्र के माध्यम से यह साक्ष्य दी है और जो इस साक्ष्य को स्वीकार करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करता है। इसका तात्पर्य यह है कि विश्वास केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का आधार है। ईश्वर ने हमें अपने पुत्र के माध्यम से यह अनमोल उपहार दिया है। हमें इस उपहार को स्वीकार करना और अपने जीवन में विश्वास को क्रियाशील करना चाहिए। संत लूकस के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि यीशु ने एक कोढ़ी को चंगा किया। कोढ़ी ने विश्वास के साथ कहा, प्रभु, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। इस सरल परंतु गहरे विश्वास ने यीशु को दया से भर दिया। यीशु ने उसे छू लिया, स्पर्श किया और कहा, मैं चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। यह केवल शारीरिक चंगाई नहीं थी, बल्कि आत्मा को भी छूने का क्षण था। आज हम भी अपने जीवन के कोढ़ लेकर प्रभु के पास आ सकते हैं। हमारे पाप, हमारे भय और हमारे संघर्ष सब कुछ उस कोढ़ी के समान है। यदि हम विश्वास के साथ प्रभु के पास आएं तो वह हमें चंगा करने और एक नया जीवन देने के लिए हमेशा तैयार हैं। ये दोनों पाठ हमें सिखाते हैं कि जब हम विश्वास और विनम्रता से ईश्वर के पास आते हैं तो वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। विश्वास हमें चंगाई और अनंत जीवन की ओर ले जाता है। और जैसा कि यीशु ने कोढ़ी की मदद की, वैसे ही हमें भी वे प्रेम, दया, करुणा और सेवा के माध्यम से दूसरों की सेवा तथा मदद करने की शिक्षा देते हैं। आइए हम अपने जीवन में यीशु को प्राथमिकता दें, विश्वास करें, प्रार्थना करें और दूसरों के प्रति दयालु बने। इसी में हमारी सच्ची विजय है। प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हमें इस विश्वास में सुदृढ़ करे। आमीन।